साथियों, क्या आप राहु और केतु के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते भी हैं तो क्या आप यह भी जानते हैं कि राहु और केतु अगर हमारी राशि में प्रवेश करते हैं तो हमारे जीवन काल में इसका क्या प्रभाव पड़ता है और यह कैसी कैसी नकारात्मक ऊर्जाओं को जन्म देता है, कैसी कैसी परेशानियां उत्पन्न करता है? अगर आप नहीं जानते तो आइए हम बताते हैं और साथ ही इनसे हुई परेशानियों का निवारण भी हम बताएंगे। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सकें। साथियों, राहु और केतु की बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। जब असुरों, दानवों और देवताओं के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था, तब असुर बार बार शक्तिशाली होते जा रहे थे। अमृतत्व प्राप्त करने के लिए देवताओं को अमृत की आवश्यकता थी, जो केवल क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त हो सकता था। लेकिन इस मंथन के लिए देवताओं को असुरों की भी सहायता चाहिए थी, क्योंकि यह कार्य अकेले संभव नहीं था। भगवान विष्णु ने यह उपाय निकाला कि असुरों को अमृत प्राप्ति का लालच देकर उन्हें समुद्र मंथन में सम्मिलित किया जाए। यह सुनकर असुर भी सहमत हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। इस महासमुद्र मंथन से कई रत्न, देवी देवता, औषधियां, विष, कालकूट, ऐरावत हाथी, उच्चैः श्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय, अप्सराएं, श्री लक्ष्मी, पारिजात वृक्ष, चंद्रमा आदि उत्पन्न हुए। अंततः धन्वंतरि देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखकर असुरों की लोभ वृत्ति जाग उठी और वे उसे अपने अधिकार में लेने के लिए तत्पर हो गए। देवताओं को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी दिव्य छवि से असुरों को मोहित कर लिया। उन्होंने कहा कि वे अमृत का समान वितरण करेंगी और असुर इस बात के लिए तैयार हो गए। लेकिन मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को देना प्रारंभ कर दिया। असुरों में स्वरभानु नामक एक असुर बहुत चतुर था। उसने अपनी माया से एक देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जैसे ही मोहिनी ने अमृत से भरा पात्र उसके हाथों में दिया, उसने उसे तुरंत ग्रहण कर लिया। लेकिन चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पहचान कर ली और तुरंत इस छल की सूचना भगवान विष्णु को दी। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके गले से नीचे उतर चुका था। परिणाम स्वरूप उसका शरीर अमर हो गया। उसका सिर राहु के रूप में और धड़ केतु के रूप में अमृता को प्राप्त हो गया। राहु और केतु के मन में सूर्य और चंद्रमा के प्रति घोर वैर भाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन्हीं के कारण वे विष्णु द्वारा मारे गए थे। भगवान ब्रह्मा ने राहु और केतु को गृह पद प्रदान किया और उन्हें आकाश में स्थापित किया। इसके बाद राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भी सूर्य या चंद्रमा अपनी कक्षाओं में होते हैं, तब राहु और केतु उन्हें ग्रसने का प्रयास करते हैं, जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उत्पन्न होते हैं। राहु एक सिर वाला ग्रह माना जाता है, जिसका शरीर नहीं है, जबकि केतु एक धड़ मात्र है। राहु तमसिक और मायावी शक्तियों का प्रतीक है, जो भौतिक सुखों, छल कपट और अनिश्चितता को दर्शाता है। वहीं केतु आध्यात्मिकता, मोक्ष, रहस्य और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। ज्योतिष में राहु को अशुभ माना जाता है। यह भ्रम, धोखा, जटिल मानसिक स्थितियों, विदेशी यात्राओं और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना जाता है। वहीं केतु व्यक्ति के अंदर रहस्यमय शक्तियों और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को जागृत करता है। यह वैराग्य, सिद्धि, तंत्र मंत्र और मोक्ष का ग्रह है। राहु केतु की दशाएं और गोचर किसी व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक प्रभाव डाल सकते हैं। राहु केतु की महादशा और अंतर्दशा में व्यक्ति को मानसिक भ्रम, संघर्ष, हानि या अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है। राहु और केतु से संबंधित पौराणिक घटनाएं। रामायण में राहु का प्रभाव। जब भगवान राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की और समुद्र ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी, तो लक्ष्मण ने कहा कि यह राहु का प्रभाव है, जो समुद्र को अडिग बना रहा है। महाभारत में केतु का प्रभाव। महाभारत में कर्ण को राहु केतु की दशा से प्रभावित बताया गया है। यही कारण था कि अर्जुन से युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया धंस गया और उसका अंत निकट आ गया। कृष्ण और राहु। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब आकाश में राहु की स्थिति थी, जिससे कंस की नींद उचट गई और उसने सभी नवजात शिशुओं की हत्या का आदेश दिया। राहु केतु के निवारण के उपाय
भारतीय ज्योतिष में राहु केतु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। राहु के लिए हनुमान जी की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, काली माता की पूजा, सरसों का तेल या उड़द दान करना। केतु के लिए भगवान गणेश की पूजा, केतु बीज मंत्र का जाप, सफेद तिल और चावल का दान, कुत्तों को भोजन कराना, यह सब राहु और केतु से सुरक्षा पाने में सक्षम है। राहु और केतु केवल पौराणिक चरित्र ही नहीं, बल्कि वे जीवन के गूढ़ रहस्यों और अनिश्चितताओं के प्रतीक भी हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सभी घटनाएं पूर्व निश्चित नहीं होती और कभी-कभी परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं। राहु और केतु के प्रभाव को समझकर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि छल कपट और लोभ का अंत सदैव दुखद होता है और जो दूसरों के लिए बाधाएं खड़ी करता है उसे स्वयं भी उन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथियों, जाने से पहले फिर आपसे निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही रहस्यों को हम आप तक पहुंचा सकें।